Let's turn our Bibles to the book of Psalm 38. चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 38। But my enemies are vigorous and they are strong, and those who hate me wrongfully have multiplied. और देखिए वचन में लिखा है, मगर मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे बैरी मेरे दुश्मन बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। This is David writing in the Psalms. और देखिए ये दाऊद है जो भजन संहिता की पुस्तक में लिख रहा है, Now he's talking about his enemies. और वो यहाँ पे बोल रहा है अपने दुश्मनों के बारे में। Now if you don't have an enemy, अगर आपका कोई दुश्मन नहीं you're not worth it. तो देखिए आप मान लीजिए आप योग्य नहीं। How many of you कितना following? समझ रहे हैं, How many understand me? कितना समझ गए इस वक्त? You know, लोग जो है भरे हुए पेट पर ही पत्थर मारते हैं. How many of you say amen to that? The enemy will never attack somebody who is not worth it. और देखिए शत्रु कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला नहीं करेगा जो कोई महत्व नहीं रखता हो या कोई योग्यता नहीं रखता हो। Hello. सुनिए, You know, many years back, not many years back, some years back, I was in Canada. और कुछ साल पहले पासवान जी कनाडा में थे, And, you know, it's a beautiful place. और एक खूबसूरत सी जगह है वो, I'd gone to preach the word over there. और वहां पर वचन प्रचार करने गए थे। And most probably in July, I'll be having a crusade in Canada. और ऐसी संभावना है कि जुलाई के महीने में कनाडा में एक महासभा होने की हम इच्छा कर रहे हैं। All right, listen to this. खैर So सुनिए, I was just moving out and just praying in tongues. It's a beautiful place. Yeah. तो एक खूबसूरत जगह थी, तो वहां पर मैं बाहर थोड़ा टहलने के लिए गया और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। And, you know, they have these wonderful garbage bins. Now, please use the word, see what I'm saying. Wonderful what? Garbage bins, you know? Yeah. और देखिए वहां पर खूबसूरत सा जो कूड़ा करकट फेंकने का जो डिब्बा जैसा रखा हुआ, It looks so nice, those bins. और वे बड़े अच्छे दिखते हैं, And they bring it out in the night और वे रात में लाते and they keep it out. और बाहर रखते। And I asked the lady, और मैंने वहां एक बहन से you पूछा, know, like you're going across, everybody knows you're a pastor. So, good morning, they're all keeping on saying, you know? और देखिए जब आप बाहर जाते हो सभी लोगों को पता है कि आप एक पासबान है, तो वे सभी लोग आपको सुप्रभात ऐसे अभिवादन करते हैं। All right. खैर, So I said, hey, you're keeping the garbage bins out. तो मैंने पूछा, अरे आपने ये कूड़े करकट का जो है ये डब्बा जैसा जो है आपने बाहर रखा है, Somebody will steal it. कोई चुरा लेगा। And I know what the lady said. और आप जानते हैं उस बहन ने क्या कहा? Pastor, पासबान जी, it's garbage. और ये कचरा है, Nobody steals garbage. कोई भी कचरे को नहीं चुराता है। It just entered my mind. Yeah. Even thieves are smart. तो मैं भी हैरानी पड़ के सोचने लगे, अरे हाँ, चोर लोग भी बड़े होशियार होते हैं, Nobody will steal garbage. कोई भी कचरा नहीं चुराता, Only things of value are stolen. और सिर्फ मूल्यवान और कीमती चीजें ही चुराई जाती हैं, Things of value are attacked. और कीमती मूल्यवान चीजों पर ही हमला होता है। So today, if you are under attack, तो अगर आज आप पर कोई हमला होता है, it could be you have something valuable in your life. तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में कुछ तो मूल्यवान चीजें हैं। If you are under the attack of the enemy, अगर शत्रु का हमला आप पर होता है, that means you are a man, you are a woman of substance. इसका मतलब यह है कि आप एक योग्य मूल्यवान वस्तु रखने वाले व्यक्ति हैं। Look at what David said. और देखिए दाऊद ने क्या कहा, My enemies, they are strong, they are vigorous. और वो ऐसा कहता है कि मेरे दुश्मन जो है, मेरे शत्रु जो है, वे फुर्तीले हो गए हैं, And मजबूत those और who सामर्थ्य हो hate गए। me wrongfully have multiplied. और आगे लिखा है, जो बुरी तरह से मुझसे नफरत करते हैं वे बढ़ गए हैं संख्या में। Many times I receive prayer requests. और बहुत बार मुझे प्रार्थना कर्ज मिलते हैं, Pastor, पासवान जी, lot of politics in our office. हमारे ऑफिस में बहुत सारा राजनीति चल रहा है I want to leave the job. और मैं नौकरी छोड़ देना चाहता I हूँ। write one line. और एक वाक्य में मैं लिखता हूँ, Don't leave the job. नौकरी मत छोड़ना। And suddenly they say, why? और अचानक फिर वो लिख के पूछते, क्यों 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 क्यों? One more answer. फिर से एक जवाब, Every office is the same. हर एक ऑफिस ऐसा ही होता है। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? You see, आप देखते हैं, if you are being attacked, अगर आप पर हमला हो रहा है, that means इसका मतलब there's something you have. कुछ तो आपके पास है। Come on, hallelujah. चले गए, हालेलुया। So David knew this. तो दाऊद को ये बात पता था। So read verse 20 right तो now. आप पढ़िए 20 वचन में, And it says, those also who render evil for good. और जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, They are my adversaries. वे मेरे विरोधी हैं, Because I follow what is good. क्योंकि जो भला है मैं उसका पीछे चलता हूँ। Now there are many good people here in Malad today. और देखिए बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ मलाड में। I can point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, see all. और देखिए इशारा कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा गिन भी सकते हैं। I'll say I'm already counted you, you know. And you are good people. और आप अच्छे लोग हैं, But you have one complaint. लेकिन आपके पास एक शिकायत है, What did I do wrong, Pastor? पासवान जी मैंने क्या गलत किया? See, I blessed them, I prayed for them. Now, see what they're doing. और देखो मैंने उनको आशीष दिया, उनके लिए प्रार्थना भी किया, अब देखो वो क्या कर रहे हैं मेरे This खिलाफ। sounds like your story. और देखिए ये आपकी कहानी जैसी लग रही है Come ना, on, is it not? ऐसे ही है ना? Pastor, I brought him to the Lord. Now he's kicking my pants today. You know, see this. पासवान जी देखो, हाँ? मैं उसको प्रभु में लेकर अभी वही मेरी चीजों को पर नजर डाल रहा है। Hello, are you listening right now? और क्या सुन रहे हैं आप? When you do good to people, जब आप लोगों के साथ अच्छा चीज करते हैं, those people turn around. लेकिन वे लोग बदल जाते हैं। You made nobody somebody.
आपने देखिए कुछ ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं था उसको कुछ बना दिया, and now that somebody treats you like nobody. और अब वो जो कुछ बन चुका है आपके साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसा कि आप कुछ भी नहीं है। सब किसी को समझा नहीं, बोले क्या बोला है? ये क्या है? How many understood? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? I'll say that again. फिर से कहेंगे। किसका ट्यूबलाइट स्लो चलता है ना? हाँ? Are you listening? You made nobody into somebody. आपने देखिए कुछ जो कुछ भी नहीं था उसको कुछ खास बना दिया। Now that somebody अब वो जो बन गया है treats you आपके साथ ऐसा बर्ताव करता है like nobody. जैसे कि आप कुछ भी नहीं है। How many understood now? कितने समझ गए? अरे now you got it. अब आप समझ गए। You're so smart. आप बड़े होशियार हैं People of God. परमेश्वर के लोगों। I'm sure you felt like this. और देखिए इस तरह की बातें आपको दिखा रहे हैं। You know, people speaking against you, लोग आपके खिलाफ में बात करते हैं, betraying you, लोग आपको धोखा देते हैं, jealous of you. आपसे जलते हैं। Enemies are something that we have to deal daily in every possible way. और शत्रु देखिए ऐसी चीज है या फिर ऐसी हस्ती है जिससे हर तरीके से देखिए हर दिन हमें निपटने की जरूरत है। Now, our natural response और देखिए हमारा स्वाभाविक जो उत्तर होता है is to fight back. वो ऐसा कि पलटवार करना है। Pastor, पासवान जी, you don't know me who I was earlier. आप नहीं जानते पहले मैं कौन हुआ, क्या हुआ करता था। अभी मैं सुधर गया हूँ। अभी मैं सुधर गया हूँ। बाजू वाले को बोला ऐसे रहे। Pastor, you don't know. I don't पासवान जी, want to आप know. बिल्कुल नहीं जानते। So the natural tendency is to fight back. तो देखिए स्वाभाविक हमारे अंदर जो स्वभाव जो होता है वो है कि हम उसको पलटवार करें। Come on, how many of you listening right now? But you see, church, this is not the way we should do it. लेकिन इस तरह से हमें बर्ताव नहीं You करना want to चाहिए। get even with them. और देखिए आप उसके साथ बुरा करना You चाहेंगे, want to put them in their place. आप उनको उनकी जगह पे रखना चाहेंगे। How many of you following me right now? कितना समझ रहे हैं? Or the other tendency would be to demand justice. Nothing wrong with that. और देखिए दूसरा जो एक स्वभाव जैसा ये होता है कि आप इंसाफ के लिए आप दावा करते हैं, मांग करते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं। How many understanding कितना this? समझ रहे हैं इस वक्त? So, you know, and in this way we feel so distressed. और इस तरह से देखिए हम बहुत ही बेचैनी महसूस करते हैं। You know, when we are praying also, we don't have peace of mind. और जब हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं तो हमारे मन हमारे दिमाग में शांति नहीं होती It consumes our thoughts. और ये हमारे विचारों पर हावी हो जाता है। Hello. सुनिए, Yes. Today I want to talk about this. और देखिए आज इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। Malad, today I've not spoken this word for nearly 23 years of my ministry. और देखिए पासवान जी ने अपने 23 साल के सेवकाई में पहले कभी ये बातों को नहीं कहा है। Today this word is coming for you. आज ये वचन सीधा आपके लिए आ रहा है। This word is coming for you. ये वचन आपके लिए आ रहा है। Some of you are in torment. मान लीजिए कि आप में से कुछ लोग जो है एकदम बुरी तरह से सताव में है, पीड़ा में है, And you cannot concentrate on what God has called you to. और जिस चीज को करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है उस पर आप अपना ध्यान ही नहीं लगा पा रहे। Yesterday I was seeking the Lord. और कल पासवान जी प्रभु की खोज में लगे हुए थे I said, Lord, what should I speak to the people in Malad? और प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु मलाड में आने वाले लोगों के लिए मुझे क्या बोलना है। Believe me when I say this. यकीन माने जब ये कहते हैं, Look at me. सुनिए, There are prophecies sometimes given individually. और ऐसी भविष्यवाणियां होती हैं जो व्यक्तिगत Listen. तौर पे दी जाती हैं, And there is a word that comes और फिर ऐसा वचन भी होता जो आता है for everyone. हर एक के लिए, This is a corporate word. और ये सामूहिक वचन है सभी के If लिए। those of you are watching me, और जो लोग देख रहे हैं, if you can listen to this word अगर आप इस वचन को सुने and receive और this, ग्रहण करेंगे इसे, it will start working for you. ये आपके लिए भी काम करने It लगेगा, will start working for you. ये आपके लिए काम करने लगेगा। Let me tell you, the word has already started working right और चलिए now. बता दीजिए वचन पहले ही आपके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? There are three things. There are three ways. Of course, there are many ways, but today, for the lack of time, और देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज समय की कमी की वजह से I want to tell you the three ways that God is going to deal with your enemies today. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे Yes. 3 तरीके होते हैं खास करके जिनके जरिए परमेश्वर आपके शत्रुओं से निपटेगा आज। Pastor, पासवान जी, but didn't the Lord tell us to forgive our enemies? I'm not telling you to beat your enemies. लेकिन पासवान जी क्या प्रभु ने हमसे ये नहीं कहा है कि अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को क्षमा करें? देखिए हम आपको आपके दुश्मनों को पीटने के लिए नहीं कह रहे हैं। Yes, you forgive them. हाँ, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। Now, what I'm saying is, लेकिन जो कह रहे हैं, tell your neighbor, listen what is being said. अपने पड़ोसी को बोलिए जो अभी कहा जा रहा है उनको ध्यान से सुनिएगा। Sometimes people hear what they want to hear. How many understand? और कभी-कभी लोग वही सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। I said, these are the three ways और हमने ये कहा कि ये 3 तरीके the हैं Lord will deal with your enemies. जिसके जरिए प्रभु आपके शत्रुओं से निपटेगा। अब चमका सबका. Tell your neighbor, it's shining now. चलिए अपने पड़ोसी को बोलिए आप चमक रहे हैं। Now it's shining. Now, listen. So सुनिए। these are the three ways the Lord will deal with your enemies. तो ये वो 3 तरीके हैं जिसके जरिए प्रभु आपके शत्रुओं से निपटेगा। The first way, सुनिए, He will bring everything that is hidden into light. देखिए हर एक वो चीज जो अंधकार में या फिर छिपी हुई है उसे प्रकाश में लाएगा। The first way, पहला तरीका, He will bring everything that is hidden.
हर एक वो चीज जो छिपी हुई है He will bring it into the light. परमेश्वर उसे उजियाले में प्रकाश में लाएगा। This is God's way of dealing with your enemies. और ये परमेश्वर का तरीका है आपके शत्रुओं से निपटने के लिए। Why? क्यों? Write it down. लिख लीजिए। An exposed enemy is a toothless enemy. और देखिए एक पर्दाफाश हुआ हुआ शत्रु जो है Toothless, बिना दांत के. बिना दांत का है। Hello. क्यों समझ रहे हैं? I'll say that again. फिर से कहेंगे। An exposed enemy is a toothless enemy. अरे एक ऐसा शत्रु जिसका पर्दाफाश हो गया है उसके पास दांत ही नहीं है। He's smiling at you without the teeth. और देखिए वो आपकी ओर देख के मुस्कुराता है तो है लेकिन उसके पास दांत नहीं। Don't imagine now. Huh? Already some people are imagining somebody without the teeth. पहले से कुछ लोग जो है अब देखिए कल्पना करने लग गए हैं। Are you listening right now? Yes. Please listen. सुनिए ध्यान से। You see, God's way is one way that God deals with your enemy is to expose him. और एक तरीका जिससे परमेश्वर आपके शत्रुओं से निपटता वो ये है कि वो उसका पर्दाफाश कर देता है। If you read the Bible in 2 Kings, please open your Bibles. अगर आप अपने बाइबल में पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक में, मेहरबानी करके बाइबल खोलें। Chapter 6, दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय verses 11 to 12. उसके 11वें वचन और 12वें वचन There में was a prophet called Prophet Elisha. वहां पर एक भविष्यवक्ता हुआ करते थे जिसका नाम भविष्यवक्ता एलीशा। Now he was sitting in Israel और देखिए वो बैठे हुए थे इजराइल में and maybe he was praying, maybe he was worshiping the Lord. और शायद हो सकता है वो प्रार्थना कर रहे हो या प्रभु की आराधना में लगे हो। And he would expose the things of the king of Syria. और ऐसा होता था कि वो सीरिया के राजा की जो चीजें योजनाएं जो है उनका खुलासा पर्दाफाश कर देते Now थे। Syria was an enemy of Israel. और सीरिया जो है इजराइल का शत्रु था। But this prophet, लेकिन ये भविष्यवक्ता through the prophetic gifting, भविष्यवक्ताई के वरदान के would साथ expose the things that of Syria is trying to do against God's people. और सीरिया का राजा परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में जो करने की योजना बना रहा था उसका वो पर्दाफाश कर देता था। Notice what the scripture says. और देखिए गौर करें जो वचन कहता है। Therefore, इस कारण the heart of the king of Syria was greatly troubled. Not troubled, greatly troubled. और सीरिया के राजा का हृदय जो है बहुत ही घबरा गया है। When the enemy is exposed, now instead of you getting troubled, he is troubled or she is और troubled. देखिए जब शत्रु का पर्दाफाश हो जाता है तो उसके बाद आप नहीं घबराते लेकिन वो जो शत्रु है वो घबराने लग जाता है। By this thing. So he called all his servants and said to them, उसने अपने सभी सेवकों को बुलाकर उनसे कहा, will you not show me which of us is for the king of Israel? क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? He thought that somebody is leaking the secrets from here to there. और उसे ऐसा लगता था कि कोई तो जो है उसका राज जो है उनको बता रहा है। But verse 12 says, लेकिन 12वां वचन कहता है it is not a man. ये कोई इंसान So का काम one नहीं था। person rises up and says, और देखिए एक व्यक्ति उठता है और कहता one है of the servants said, और एक सेवक कहता है, none my lord, हे मेरे प्रभु, but Elisha the prophet, ऐसा नहीं, लेकिन एलीशा भविष्यवक्ता who is in Israel, जो इजराइल में है he tells the king of Israel, और वो इजराइल के राजा को बताता है the words that you speak in your bedroom, वे सारी बातें जो तू अपने कोठरी में अपने शयन कक्ष में बोलता है you are planning something against Israel. और आप कुछ योजना बना रहे हैं इजराइल के लोगों के खिलाफ में All your plans are exposed. और आपकी सारी योजनाओं का पर्दाफाश हो रहा है What you're going to do, it's all exposed. और जो आप करने जा रहे हैं सारी चीजों का पर्दाफाश हो रहा है By that, the king of Israel is already prepared. और इसके जरिए इजराइल का राजा पहले से तैयारी कर चुका है। Why the Lord exposes the enemy plans is so that you are prepared in advance. और क्यों प्रभु शत्रु की सारी योजनाओं को इस तरह से पर्दाफाश करता है, खुलासा करता है ताकि आप पहले से ही तैयारी कर लें। Today I pray. आज प्रार्थना करते हैं, Lift your hands. Let every enemy plan in your life be exposed in Jesus' name. और अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें कि शत्रु की हर एक योजना आपकी जिंदगी के खिलाफ में पर्दाफाश हो जाए। Let those enemy plans against you and against us fail in Jesus' name. वे शत्रु की सारी योजनाएं आपके खिलाफ में हमारे खिलाफ में नाकाम हो जाए यीशु के नाम में। And people of God said amen. और परमेश्वर के लोगों ने कहा आमेन। How many listening right now? कि तो सुन रहे हैं इस वक्त। You know, many people think Christians are very weak. You know, because you don't know how to pray. और देखिए बहुत सारे सोचते हैं कि मसीह लोग बहुत ही कमजोर हैं, ये इस वजह से क्योंकि आप नहीं जानते कैसे प्रार्थना की जाती है। There are prayers that you have to pray ऐसी प्रार्थनाएं जो आपको करने की जरूरत है that will terrify the devil. जो शैतान को एकदम घबरा के यानी आतंकित करके रख देगा। This is how you must pray. और इस तरह से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। Say, oh Lord, हे प्रभु, expose the plans of the enemy शत्रु की सारी योजना का पर्दाफाश कर दे against me and my family मेरे खिलाफ में, मेरे परिवार के खिलाफ में। and scatter those plans in Jesus' name. और उन योजनाओं को तितर बितर कर दे। I guarantee you, आपको यकीन दिलाते your हैं, enemy will come and say, ठीक है, compromise. आपका शत्रु आकर आपसे कहेगा चलो मांडवली करते हैं।
What if every Christian prayed like this? और क्या होगा अगर हर एक मसीह इस तरह से प्रार्थना करने लग जाए? I'm telling you. कहते हैं आपसे, You know how we pray? देखिए किस तरह से हम प्रार्थना करते Lord, हैं। touch, Lord. प्रभु छू ले प्रभु। Okay, ठीक है, out, go. आउट, चलो जाओ। When we were kids, आजकल के बच्चे लोग बड़े बाप की औलाद है, PS3, PS4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी वो सब खेलते हैं। पहले हम लोग है ना पूरे गली में भागते थे सब। आंटी अंकल परेशान बिल्डिंग में। कितने लोग ऐसा मस्ती किया है? हाँ? आप लोगों ने नहीं किया है? सब परेशान हमारे गली में। भाग रहे हैं बच्चे, भाग रहे हैं यहाँ से वहां से भाग रहे हैं। किसी का बेल दबा के भाग रहे हैं। कितने लोगों ने अच्छा काम किया है? नहीं किया है? आप लोगों ने बहुत मिस किया है। I'm telling you, church. कहते हैं आपसे, Please listen. You don't know how to pray. आप नहीं जानते कैसे प्रार्थना की जाती है। You know, in those days we had one game. You know, ऐसा touch किया out. So many of you are praying, Lord, touch, ठीक है out. और आप में से बहुत सारे ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु छू ले, और प्रभु छू कर कहता है ठीक है चलो You आउट। have to learn to pray. आपको प्रार्थना करना सीखना चाहिए। Oh Lord, हे प्रभु, come on, oh Lord. चलिए बोलिए हे प्रभु, Expose the plans of the enemy शत्रु की सारी योजना का पर्दाफाश कर दे, against me and my family. जो मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ And की गई, scatter those plans in Jesus' और name. उन योजनाओं को तितर-बितर कर दे। Lift your hands and begin to pray. चलिए अपने हाथों का प्रार्थना करें, Lift your hands and begin to pray. अपने हाथों का प्रार्थना करें। Oh Lord, expose the plans of the enemy against me and my family and scatter those plans in Jesus' और name. चलिए प्रार्थना करें कि प्रभु शत्रु की सारी योजना जो मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ में उसने बनाया है उसका पर्दाफाश कर दे और उन सारी योजनाओं को नाश कर दे यीशु के नाम In में, the name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people said amen. और परमेश्वर लोगों ने कहा आमेन। I'm telling you, कहते हैं आपसे, you have to learn to pray. आपको ऐसी प्रार्थना करने को सीखना है। How does God expose the plans? और कैसे परमेश्वर शत्रु की सारी योजना को पर्दाफाश करता है। Now many people, they will pray one time and they'll forget it. और देखिए बहुत सारे लोग एक बार प्रार्थना करेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, And after 1 year, they'll remember, then again they'll pray. फिर एक साल के बाद उनको याद आएगा अरे हाँ चलो फिर से प्रार्थना But there करें। are some people over here. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ You पर, will take this prayer point आप इन प्रार्थना मुद्दों को लेंगे and that point will become a missile in your life in और ये Jesus. प्रार्थना मुद्दे आपकी जिंदगी में मिसाइल का रूप It ले will लेंगे, scatter the works of the devil. शैतान के कामों को नाश करके रख देंगी। How does the Lord expose the plans? और कैसे प्रभु शत्रु की योजनाओं को पर्दाफाश करता है? Through prophecy. भविष्यवाणियों के जरिए। I was in Pune. पासवान जी पुणे में थे, Last 2 weeks back, I was in Pune. 2 हफ्ते पहले पुणे में थे I called one girl and said, this. How many of you saw it or not? और एक लड़की एक बहन को वहां पे बुला के उन पर भविष्यवाणी किए I गए। don't know who they were. पता Where? नहीं कौन थे। No. You see, church? आप देखते कलीसिया, She said, really? और वो हैरत में पड़ के पूछने की I सचमुच? said, yes. मैंने कहा हाँ 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 हाँ। So God uses prophecy not to show off. God uses prophecy to expose the plans of the enemy. तो परमेश्वर भविष्यवाणी का इस्तेमाल करता दिखावा करने के लिए नहीं, लेकिन शत्रु का सारी योजना का पर्दाफाश करने के लिए। Write this down. चल लिख लीजिए। Sometimes God will use a dream. कभी कभी परमेश्वर सपनों का इस्तेमाल करेगा। Now, when you start praying like these prayers, और जब आप इन प्रार्थनाओं करना शुरू करते the हैं, effect of that will first happen in the realm of the spirit. और देखिए इसका प्रभाव सबसे पहले आत्मा के आयाम में होगा। The realm of the spirit, you will see in a dream. आत्मा के आयाम में, यानी कि आप सपने को देखेंगे, You will see in a dream. आप सपने में देखेंगे, God will expose everything. परमेश्वर सारी चीजों का खुलासा करेगा। May it happen in Jesus' name. ऐसा हो यीशु के नाम में। I'm telling you. कहते हैं आपसे, Yes. So, but you have to learn to trigger the spirit realm. लेकिन जरूरी है कि आत्मा के आयाम को आप शुरू करें। Some Christians are very lazy. और कुछ मसीह लोग बहुत ही आलसी होते हैं। Pastor, pray for me. Yeah, okay. पासवान जी, You पासवान sleep, जी, मेरे I'll pray, प्रार्थना- okay? ठीक है, आप सो अच्छे से और मैं प्रार्थना करता You हूँ। do shopping, I'll pray, okay? आप खरीदारी करते घूमते रहो और मैं प्रार्थना करूँ। But blessed are those लेकिन आशीषित है वे who लोग will take this prayer point. जो प्रार्थना मुद्दों को लेंगे, And because of this, और इसके वजह से your families also will be blessed. आपका परिवार भी आशीषित होगा। So you see, church, तो आप देखते हैं that's कलीसिया, why Israel was protected. और इसी वजह से हम देखें इजराइल की रखवाली होती थी One man कि एक व्यक्ति exposed the plans of the devil. और शैतान की योजनाओं का पर्दाफाश करता है And the whole nation was protected. और पूरा राष्ट्र जो है उससे रक्षा पाता है। Can't God use you क्या परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर to सकता protect your family? आपके परिवार की रक्षा करने के To लिए, lift your business? आपके व्यवसाय को ऊंचा उठाने के लिए? I decree and declare ears are opening in Jesus' आपके name. से ऐलान करते हैं कान खुल रहे हैं यीशु के नाम में। You know, Jesus spoke about the same thing. और देखिए यीशु ने भी इन्हीं चीजों को कहा। He said, nothing. Go to Luke 8, verse 17. और निकाले लूका का 8वां अध्याय उसके 17वें वचन में Nothing is secret that will not be revealed. यीशु ने कहा कुछ ऐसा छिपा नहीं जो प्रकट न किया जाए, Nothing is hidden that will not be known and come to light. और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न किया जाए। These are the words of the Master. और ये वे वाक्य हैं जो स्वामी ने कहे। God will expose those people who are against you, who are pretending to be your friends. There's an English word for that, frenemies. और देखिए परमेश्वर उन लोगों का पर्दाफाश करेगा जो आपके खिलाफ में है, जो दिखाते तो हैं कि आपके दोस्त हैं। Have you known some people? क्या आपने कभी गौर किया है कुछ लोगों का? They are neither your friends, ना वे आपके दोस्त होते हैं, they are in the middle.
ना ही दुश्मन होते, वे विश्व के होते हैं। They are called वे frenemies. कहलाते हैं frenemies। Who are they? They smile in front of you, आपके सामने वो मुस्कुराते हैं, but they talk against your back in office. लेकिन आपकी पीठ पीछे ऑफिस में आपके खिलाफ में बात May करते they be exposed in Jesus' name. हैं। उनका पर्दाफाश हो जाए यीशु के नाम में। आके मीटिंग में बैठेंगे देखने के लिए क्या कर रहे हैं. I tell you, don't even try this. और आपसे कहना चाहते हैं, इसे आजमाने की भी कोशिश मत May करिएगा। such people be scattered in Jesus' name. ऐसे लोग तितर बितर हो जाए यीशु के नाम में। They're not for, they want to report. और देखिए, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती, उन्हें तो बस रिपोर्ट देना है यहाँ। God is going to expose such characters. परमेश्वर ऐसे लोगों को एकदम पर्दाफाश कर देगा। Dangerous to fool around with God. परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना बहुत खतरनाक You है। see, church? आप देखते कलीसिया, Too long the church is afraid of the devil. Now the devil has to be afraid of the लंबे church. समय से कलीसिया शैतान से डरती रही, लेकिन अब शैतान खुद कलीसिया से डरना चाहिए। How many of you following this? किधर समझ रहे हैं? Please listen. You know, when we were kids, देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे, I'm telling you, कहते हैं आपसे, when we used to go for tuition classes, जब हम ट्यूशन क्लासेस जाते, so there was one lane, तो एक गली होती थी, very dark lane. बहुत ही एकदम अंधकार से भरा हुआ। Don't look at me like that, यार. तुम लोग भी डरते होंगे ना यार. मैं ऐसा क्या एकदम मुंह बना रहे हो तुम लोग यार? हाँ? And there was a broken house. और वहां पर एक टूटा हुआ घर भी होता था। See, somebody say, "Oh my God!" किसी ने कह दिया, अरे अरे बाप रे। Or all stories were circulating. और इस तरह की सारी कहानियां जो है फैलाई जाती थी, Nobody knew why the house is broken, और किसी को ये नहीं पता होता था घर टूटा हुआ क्यों होता था। but stories were that something happened over there. लेकिन ऐसी कहानी प्रचलित थी कि कुछ तो हुआ था वहां। Now we children, whenever we used to come in that lane, और देखिए, हम बच्चे जब कभी उस गली से आ रहे होते, every time we used to remember Jesus. हर बार हम यीशु को याद करते थे वहां। बाकी टाइम याद करे नहीं करे, उस गली में याद करते थे. And from that lane, और उस गली में, it was a short lane. और एक छोटी सी गली थी, We used to shout, Jesus! और हम चिल्लाते थे यीशु, And we used to run. और भागते थे। See, some of you are looking at me. आप में से कुछ लोग ऐसा घूरते हुए देख रहे हैं। क्या ढोंगी हो यार तुम लोग. We are so much scared of the devil. शैतान से इतना ज्यादा डरते। Right from the age when we were kids, we know the devil is dangerous, but we don't treat God with that respect. Come on, hello. और देखिए, अपने बचपन से ही हम इस बात का खौफ खाते आ रहे कि शैतान बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम उतना आदर सम्मान परमेश्वर को नहीं देते। That is going to change today. लेकिन आज ये बदलने जा रहा है। Somebody say amen to that. चले कोई तो कहे आमेन इसके लिए। So you must pray, oh Lord, expose the schemes, expose the plans of the enemy against me, against my family, and through the prophetic, through the visions, the Lord will show you, and then you have to start praying further. How many of you are understanding this? तो देखिए, आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर शत्रु की सारी योजनाएं मेरे खिलाफ में, मेरे परिवार के खिलाफ में जो है उसका पर्दाफाश कर दे। फिर उसके बाद परमेश्वर आपको स्वप्न दर्शनों के माध्यम से, भविष्यवक्ताई आयाम के माध्यम से आप पर चीजों को प्रकट करेगा। फिर उसके बाद आपको उनसे संबंधित प्रार्थना करते जाना है। The second way, दूसरा तरीका, He will avenge you. और वो देखिए आपका बदला लेगा। How does the Lord deal with your enemies? और देखिए, तरीका है शत्रु से निपटने का। God is a God of mercy. परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, He will forgive, वो क्षमा करेगा, क्षमा करेगा, forgive. क्षमा करेगा। But there comes a time. लेकिन ऐसा भी समय आता है, Hello. सुनिए, Yes, there comes a time. ऐसा भी समय आता है, God lifts his hand and says, enough. परमेश्वर हाथ उठाकर कहेगा बस हुआ। It's time now God will show his power. अब समय आ चुका है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाए। I'm telling you. कहते हैं आपसे, Please listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। You know the Bible says देखिए, बाइबल कहती है, in Hebrews 10 verse 31, और बाइबल ऐसा कहती है, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय it 31वां is वचन, dangerous to fall in the hands of the living God. और जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। It's a fearful thing. यह डरावनी बात है। If you fall in the hands of the devil, God will rescue you. अगर आप शैतान के हाथ में पड़ते हैं तो परमेश्वर आपको बचा लेगा, If you fall in the hands of God, who will rescue you? लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाए तो कौन आपको छुड़ाएगा? How many of you listening right now? कि तो सुन रहे हैं इस वक्त, Either change or be broken. या तो बदल जाएंगे या तो टूट जाएंगे। I'm telling you, church, it's dangerous. It's a fearful thing to fall in the hands of the living God. और देखिए, ये बहुत ही खतरनाक, एकदम भयानक बात है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना। Many times, बहुत बार। people persecute you. लोग आपको सताते हैं, What they don't know. लेकिन There was, जो बात जानते there नहीं was a man of God. परमेश्वर एक जन थे, And this fellow used to speak all rot and speak all negative things about this person. और एक व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के खिलाफ में सब प्रकार की बेतुका और नकारात्मक बातें बोलते रहता था, It went on. और ये चलता रहा, It went on. लगातार चलता रहा। One day,
एक दिन, I'm telling you this truth. I know this pastor. और देखिए सच्चाई को बता रहे हैं, इस पासवान जी को जानते हैं पासवान जी। One day, एक दिन, you know, this man suddenly started developing some sickness. और इस व्यक्ति में कुछ बीमारी होने लग गई, So much so इतना ज्यादा, that this sickness started attacking all his family. इस बीमारी ने उनके परिवार के सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। One day he went to, I will not tell you which man of God. अब ये नहीं बताएंगे परमेश्वर किस जन के बारे में कह रहे हैं, Maybe he's in Malad today. शायद वे मलाड में हो सकते हैं। Listen, सुनिए, he went to this man of God और परमेश्वर के इस जन के पास गए and he said, why is this happening? और जाकर पूछने लगे ऐसा क्यों हो रहा है, And the scripture flashed. और फिर वचन सामने आया, It is dangerous to fall in the hands of the living God. जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। Never try stunts against God's people. परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में कभी कारनामे करने की कोशिश मत करना। How many of you listening right now? Just because you have somebody backing you, this thing, oh, you think you're great. But friend, you know, there's one verse in the Bible, it says, if this is of God, then don't come against it. If it is not of God, it will go away. और देखिए वचन में एक, बाइबल में एक वचन है कि अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो इसके खिलाफ में कुछ मत करना, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये खुद ही मिट जाएगा, खुद ही मिट जाएगा। मिट जाएगा, मिट जाएगा सर, मिट जाएगा, मिट जाएगा। जो खुदा की नहीं है चीज वो मिट जाएगी सर। ऐसे बहुत सारे तुरम खाना है, लेकिन जो चीज खुदा ने बोई है, खुदा ने गाड़ा है, खुदा ने खड़ा किया है, कोई माइका लाल उसे तोड़ नहीं सकता। God will avenge you. परमेश्वर पलटा लेगा। Listen to me. सुनिए, Listen to me. सुनिए, There is fearful things going to happen. और ऐसी भयानक चीजें होने जा रही हैं। God will avenge his people. परमेश्वर अपने लोगों का पलटा लेगा। I don't want to say anything more. और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। You will see it in this year. आप इस साल में होता हुआ देखेंगे, God's people will be avenged. परमेश्वर के लोगों का बदला लिया जाएगा। You know this. आप जानते हैं, You don't have to carry bitterness. आपको अपने अंदर कड़वाहट रखने की जरूरत Never नहीं। carry bitterness in your heart. अपने दिल में कभी कड़वाहट मत रखें। But many people think, oh, our enemies are having fun. लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, ओ हमारे That दुश्मन, fellow, हमारे he did शत्रु, so much things, bad things to my family, is having fun. और वो व्यक्ति जिसने मेरे परिवार का इतना कुछ बुरा किया और वे मजे ले रहा है। My friend, मेरे दोस्त, evil will pursue that man. बुराई जो है उस व्यक्ति का पीछा करेगी, You don't have to do anything. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। God gives a chance for that man, for that family to repent. परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस परिवार को जो है मौका देता है पश्चाताप करने का। You see, Jesus paid such a costly price. आप देखते हैं यीशु ने इतना कीमती दाम चुकाया। हेलो, बलिदान लेकर आना बहुत आसान है, लेकिन खुद बलिदान बनना सर, दूसरों को वेदी पे चढ़ाना कितना आसान है, लेकिन खुद को वेदी पे चढ़ाना बहुत कठिन है। Jesus put himself on the altar यीशु ने अपने खुद को ही वेदी पर बलिदान and he करने का gave रखा a sacrifice. और उसने अपने को कुर्बान कर दिया। You think God is angry on every, but he gives a chance. He gives a thing to everyone. Hello. देखिए परमेश्वर हर एक को मौका देता है, He will show compassion. He वो will show तरस को love. दिखाएगा, But one day, लेकिन एक दिन the door will be shut. दरवाजा बंद हो जाएगा, The door will be shut. दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, And the flood will come. फिर उसके बाद बाढ़ आएगा, And the earthquake will come. फिर भूकंप होगा। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Gases will rise from, I don't know why I'm saying this. पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, I'm telling you. कहते हैं I आपसे, speak this as a servant of God. प्रभु के सेवक के रूप में बोल रहे हैं, You will see this with your eyes. और ये आप अपनी आंखों से होता हुआ You देखेंगे, will wish that God would hold his hand. और आप ऐसी कामना करेंगे कि परमेश्वर अपने हाथ को पीछे कर ले, God will avenge you. परमेश्वर बदला लेगा। Lift your hands and say, oh Lord, अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु you said, तूने कहा vengeance is mine. बदला लेना मेरा काम So है, Lord, I leave it in your hands. तो प्रभु आपके हाथों में मैं सौंप देता हूँ। Hallelujah. Now God will say, now you put it in my hands. अब परमेश्वर कहे, अब तुमने मेरे हाथों में दे दिया है, Now it's my job. अब मेरा काम है ये। How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? But you don't take revenge. लेकिन आप बदला मत लीजिएगा। We are not this Bollywood. No. We are not Bollywood. Hello. देखिए हम बॉलीवुड के लोग नहीं, It only works in Bollywood. ये सिर्फ बॉलीवुड में काम करता है, It only works in Hollywood. और सिर्फ हॉलीवुड में ही वहाँ काम In होता real life, it does not work. है, असलियत की जिंदगी में काम नहीं करती। How many listening? किधर सुन रहे हैं? That's why I don't see all these movies. I only like to watch Iron Man and Istriwala and all that. Iron Man, this man, that man, Batman. Because ये सब काल्पनिक है, मजा आता है थोड़ा देखने का, बस भूल जाना। But all these heroes, I don't waste my time watching that. Black Panther, ये मजा आता है थोड़ा देखने के लिए. It's not real. असलियत की नहीं है। Come on, hello. Superman, this man, that man. अच्छा लगता है. But all this stuff, it does not work in real life. Vengeance belongs to God.
पलटा लेना परमेश्वर का काम है। How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस Just वक्त? because somebody spoiled your name, you don't spoil their name. और देखिए, किसी ने आपका नाम बदनाम किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके नाम बदनाम You करें। don't go on social media and start, putting all that nonsense. आप सोशल मीडिया पे जाके वो सारे बेतुका बातों को न फैलाएं। It will come back to you. ये आपके पास वापस लौट आएगा। Today, God will fight for you. आज परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। I said, God will fight for you. हमने कहा परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। Egyptians will say with their own mouth, remember what I और ध्यान से spoke. सुनिए जो कह रहे हैं इस वक्त, Look, God is fighting for them. और वे खुद कहेंगे मिशी लोग कि Lift देखो your hands परमेश्वर के and लड़ make रहा है। that prayer 7 times. Oh Lord, fight for me. अपने हाथ उठाकर ये प्रार्थना करें 7 बार कि हे प्रभु मेरे लड़ाई लड़। Lift both your hands and make that prayer 3 more times. अपने दोनों हाथों उठा के और 3 बार ये प्रार्थना करें Say, oh Lord, fight for me. और कहें हे परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई Come on, लड़। begin to pray. Oh Lord, fight for my family. चलिए बोलना शुरू करें, हे परमेश्वर मेरे परिवार के लिए लड़ाई लड़। You fight for me, Lord. तू मेरे लिए लड़ाई लड़ प्रभु। Oh, I want you to pray with all your heart. और चाहते अपने पूरे दिल से प्रार्थना The करें। anointing is falling on you. अभिषेक आप पर उतर रहा Say, है oh Lord, fight for me. और कहे हे प्रभु मेरे लिए लड़ाई लड़। You have all the power. आपके पास सारी सामर्थ्य है। Fight for me, Lord. मेरे लिए लड़ाई लड़ In प्रभु। the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Today you will see God move on your आज आप behalf. देखेंगे परमेश्वर आपके पक्ष में काम I कर want रहा you to है। pray 3 more times right now with 3 all your बार और heart. प्रार्थना करेंगे इस समय। Holy Spirit of God, move right now. और चलिए कहे परमेश्वर के पवित्र आत्मा बढ़ रहा है Say, इस oh वक्त। Lord, fight for me. और कहे हे प्रभु मेरे लिए लड़ाई लड़। I look to you from where comes my help, oh मैं God. तेरी ओर देखता जहां से मेरी मदद आती है Open your प्रभु। mouth and pray right now. चलिए अपना मुंह खोल के प्रार्थना करें इस I वक्त। want you to open your mouth and pray right now. और चाहते अपना मुंह खोल के प्रार्थना करें इस वक्त। That monies which were stuck are coming back. वे पैसे जो अटके पड़े थे वापस आ रहे हैं। You will say how. और आप पूछे कैसे It will happen. ऐसा होगा। Yes, that property which was taken away by a big powerful man is big coming to you. जी हाँ, वो संपत्ति आपकी जो हड़प ली गई थी, ताकतवर व्यक्ति ने हड़प लिया था, वो वापस आ रहा है आपके You पास। can't fight them. आप उससे नहीं लड़ सकते। But mark my words. लेकिन देख लीजिएगा, God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। Lift your hands and say, oh Lord, fight for me. चल अपने हाथ पकड़ के हे परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई Say, लड़। oh Lord, fight for me. और कहे हे परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई In the लड़। mighty name of Jesus. यीशु के समर्थी नाम The में। people that spoiled your name. वे लोग जिन्होंने आपका नाम बदनाम The किया people that tortured you. और वे लोग जिन्होंने आपको बहुत ही सताया, Mark my words. देख लीजिएगा, God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। In the mighty name of Jesus. यीशु के समर्थी One नाम में। last time, lift both your hands and pray it loudly in the name of Jesus. एक Oh आखिरी Lord. बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिए यीशु के नाम में, Oh Lord, fight for me, oh God. हे परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई लड़ प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Give Jesus a clap offering, a thanks offering right now. और चलिए यीशु को ताली की भेंट चढ़ाएं इस समय। The second way, दूसरा तरीका, God will avenge you. परमेश्वर खुद पलटा लेगा। Romans 12:19. See, look what it says. देखिए वचन क्या कहता है, Beloved, हे प्रियो। he's not writing to the world. देखिए दुनिया को नहीं लिख रहा है, He's saying, beloved, वो कहता है हे प्रियो। never avenge yourselves. और आगे ऐसा लिखा है, कभी पलटा न लेना, बदला न लेना, बदला न लेना. But leave it to the wrath of God. मगर परमेश्वर क्रोध को अवसर दो। Leave it to whom? To the wrath. That uncle who swindled your father. वो अंकल जिन्होंने आपके पिताजी का नाम बदनाम किया, नहीं, पैसा उठा के भाग पैसा गया. लेके। तुम कर्नाटका में हो, कनाडा पहुंच गया. Hello. For it is written. क्योंकि लिखा है, Jesus said like that, no? See, vengeance is mine. बदला लेना मेरा काम है। I will repay, says the Lord. प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। Either God is a liar या तो परमेश्वर झूठा है or this word is true. या फिर ये वचन सत्य है। Now you decide. अब आप फैसला लीजिए। How many understanding this? Vengeance is mine. I will repay. बदला लेना मेरा काम है, Your neighbors. मैं ही बदला दूंगा। You know, nowadays in Goa, I received many. I get so many testimonies. और देख गोवा में इन दिनों में बहुत सारी गवाहियां आती हैं, Testimonies. बहुत सारी गवाहियां। My property was released, but before that, you don't want to hear the prayer request. और मेरी संपत्ति छोड़ गई, लेकिन आपको पता है उससे पहले क्या क्या प्रार्थना कर People are जाती थी, taking each other's properties, और लोग एक दूसरे का संपत्ति हड़प रहे, and they are supposed to be Christians. और वे है मसीह लोग। Widows are crying. विधवाएं पुकार रही हैं, Orphans are crying. अनाथ लोग रोते पुकार रहे हैं, Children, families are crying. बच्चे परिवार पुकार रहे, दुहाई This दे रहे हैं, fellow took my property. और इस व्यक्ति ने मेरी संपत्ति हड़प लिया। I'm telling you, कहते हैं आपसे, where will we take the properties? कहाँ ले जाएंगे? कितने मालूम है? 6x3. सब कितना भी बड़ा आदमी हो, ये मेजरमेंट याद रखना भाई, ये इंटरनेशनल मेजरमेंट है. 6x3. अगर थोड़े लंबे हो तो 6.5x3. सब जाते हैं भाई उसमें, बड़ा से बड़ा आदमी भी जाता है. कितने लोग सुन रहे हैं? किधर सुन रहे हैं सर? कोई देखा है कि कभी जब जा रहा है, शहीद शव जा रहा है तो बोले देखो भाई 3 बेडरूम छाती पे जा रहा है, ऐसा लगने का? नहीं 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 नहीं. और जो आप छोड़ के जाते हैं, जो आपके बच्चों को छोड़ के जाते हैं, आपकी
शव जो है कब्र में जाने से पहले वो एक दूसरे पे केस करते हैं, और जितनों ने अपने हड़प्पा है, छीना है, वही चीज तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देती है। बेवकूफ नहीं बनना। हेलो, how many feel listening right now? You see how the Lord repays. और देखिए कैसे प्रभु जो है बदला देता है। How the people इसका उसका सब करते हैं। फिर उनके पास कोई संतान नहीं होती है। There's no boy, there's no girl. कोई बेटा, कोई लड़की, बेटी नहीं होती। पहला खाली बेटे के लिए, अभी बेटी भी अच्छी है, praise the Lord. मैं तो पहले बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। How many feel listening right now? किधर सुन रहे हैं? But कोई संतान ही नहीं होती तो दूसरों को बांटना पड़ता है। You see, this is how the Lord scatters them. और इसी तरीके से प्रभु देखो उनको तितर बितर कर देता है। And God keeps us to see that. और परमेश्वर रखता है कि आप देखें। You will see it with your eyes. आप अपनी आंखों से देखेंगे। Be careful of God. सावधान रहना परमेश्वर से। Today, if you are in that category, अगर आप उस वर्ग के हैं, छीन के नहीं सर, भूखा हो तो ठीक है, खा लो, पेट भरने के लिए ठीक है, लेकिन you want to gather it, be dangerous. अगर आप छीनकर जमा करना चाहते हैं बहुत खतरनाक है। So today, तो आज God will avenge you. परमेश्वर खुद बदला लेगा। You must pray this prayer. आपको ये प्रार्थना करनी Go चाहिए। home and go in this teaching and say, "Oh Lord, अब घर जाके इस शिक्षण पे गौर करना है। fight for me." आपको कहना है, हे प्रभु मेरे लड़ाई लड़। You said तूने कहा है you will fight for me. तू मेरे लड़ेगा। And mark my और words. देख लीजिएगा, They will come from front वे खुद सामने से आएंगे and they say, "Please, और आकर कहेंगे माफी चाहते हैं, compromise." चलो समझौता मांडोली करते हैं। You know what the family members of Haman said to Haman? आप जानते हैं हमान के परिवार के लोगों ने हमान से क्या कहा? Haman had prepared the gallows for Mordecai. और हमान ने देखिए खम्बा तैयार कराया था मुर्दके के लिए। You know what they told him? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? They were not ordinary people, huh? वे कोई मामूली लोग नहीं थे। ओ सब घुमाने वाले थे। ओ सर आप बहुत सीधे हो। बाजू वाले को बोल तू बहुत सीधा है यार। बहुत बाजू वाले को बोल तू बहुत अच्छा आदमी है यार। अपने पड़ोसी को बोले आप बहुत ही अच्छे हैं। Are you listening? आप सुन रहे हैं? They knew, they could see. और वे जानते थे, वे देख सकते थे। And they said to Haman, और उन्होंने हमान से कहा, if this fellow is a Jew, अगर ये व्यक्ति यहूदी है you will not succeed. तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। And Mordecai was a Jew. और मुर्दका यहूदी था। I believe the devil is going to say to your, और यही मानता है शैतान भी कहने जा रहा है, if this man is a spirit-filled man, अगर ये व्यक्ति आत्मा से भरा व्यक्ति है you will not succeed. तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। Either you hang over there or go and do compromise. या तो तुम खुद लटक जाओगे या कि जाके फिर समझौता कर लो। I decree and declare, ऐलान करते हैं your enemies will come and compromise. आपके शत्रु आकर आपसे समझौता Lift करेंगे। your hands and receive this word. चलिए अपने हाथ लगा इस वचन को ग्रहण करें। Am I prophesying? Yes, you will. I am prophesying. क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं। Receive in the name of ग्रहण Jesus. कर लीजिए यीशु के नाम The same people who tried to pull you down, में। वही लोग जिन्होंने कोशिश की आपको नीचे डालने की, those same people will come and ask your compromise. वे लोग खुद आकर आपसे मंडोली करेंगे। You can laugh at me. आप चाहे तो हंस सकते हैं, No problem, sir. कोई बात नहीं जनाब। लेकिन तुम तुम्हारे मेरे नंबर को ढूंढोगे। बोले वो उसने बोला था किधर है उसका नंबर क्या है? 101. Okay? Hallelujah. Are you getting me, church? आपको समझ में आ रहा है But you कलीसिया? have to pray this prayer. लेकिन आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, Oh Lord, हे प्रभु fight for me. मेरे लिए लड़ाई लड़। What you'll pray? क्या प्रार्थना करेंगे? Oh Lord, fight for me. हे प्रभु मेरे लिए लड़ाई लड़। When you go to in the office, जब आप ऑफिस में जाते हैं lift your hands and say, Oh Lord, अपने हाथ उठाकर कहना है, हे प्रभु I have no influence. मेरे पास कोई ऐसा प्रभाव You are नहीं, my influence. तू ही मेरा प्रभाव है, Fight for me. मेरे लिए लड़। God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। Lift your hands and give the Lord a clap offering right चलिए अपने now. हाथ लगाकर प्रभु को ताली की भेंट चढ़ाएं इस समय। The third way. Aaron, तीसरा तरीका, the third way. Is this blessing you, church? क्या today? आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया? You can check up my messages. This message I have not preached. Aren't you glad you came? The first way. Can you somebody tell me what is the क्या बता first way? सकते हैं पहला तरीका क्या है? I want to see whether you are listening. God will expose. He will bring everything hidden into the light. और वो हर एक वो चीज जो छिपी हुई है उसे उजाले प्रकाश में लाएगा। The second thing. Come on, tell me. दूसरा तरीका, What? He will avenge you. वो बदला लेगा। You have to take revenge. आपको लेना है क्या बदला? Little bit. थोड़ा बहुत Here and there. यहाँ वहाँ। You have to pray that they die or something? Huh? No. Good.
Pastor, I'm praying 40 days for my enemies to die. No, that's पासवान जी not. मैं प्रार्थना कर रही हूँ 40 दिन से मेरे सारे शत्रु मर जाए No, you will find God will promote them then. और आप पाएंगे कि परमेश्वर खुद उनको तरक्की दे रहा Never होगा pray for your enemies to die. कभी आपके शत्रुओं के मरने के लिए प्रार्थना नहीं करना Yes. God will do what He must do. परमेश्वर को जो करना है वो करेगा The third one. तीसरा है Write this down. लिख लीजिए God will prepare something so powerful. He will give you a miracle. परमेश्वर आपके लिए कुछ बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली चीज तैयार Let me go करेगा this वो side. आपको आशीर्वाद देगा God will give you a miracle परमेश्वर आपको कोई आशीर्वाद देगा which will force your enemies जो आपके शत्रु को मजबूर कर देगी to say कहने के लिए that this is God. कि ये परमेश्वर का काम है This side people were better. Let me try this side. I said God will give you a miracle हमने कहा परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा that will force your enemies जो आपके शत्रु को मजबूर कर देगी to say ये कहने के लिए that this is the Lord's doing. कि ये प्रभु का काम है This is the Lord's doing. Some people don't believe this. No problem. कुछ लोग यकीन नहीं मानते हैं कोई बात नहीं If you read Psalm 23 अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता का अध्याय 23 and verse 6, उसके छठे वचन see में what it says. देखिए वचन क्या कहता The है Lord prepares a table before me in the midst of my friends. परमेश्वर मेरे दोस्तों के बीच में मेरे मेज तैयार करता है तुम किसी को चश्मे की जरूरत है. Healing eyes की जरूरत है पहले. Okay, God heal their eyes. किसी को चश्मा आपका चश्मा निकल जाए यीशु के नाम से क्योंकि आप बिना चश्मे के बोल रहे हैं. हाँ? See what it says. You prepare a table before me in the presence of my what? Enemies. So what is a table? तो ये मेज क्या है A question. सवाल आपको क्या लगता है टेबल क्या कोई हाँ? आइकिया से उठा के ले गया बोले टेबल. हाँ बोले नहीं लॉर्ड ने बोला टेबल तो टेबल लगेगा भाई. No, what is a table? एक मेज क्या है A table is something that has something on it. और ये मेज यानी ये टेबल कुछ ऐसी चीज होती है जो जिसके ऊपर कुछ होता है What good is a table with nothing on it? उस मेज का क्या फायदा जिसके ऊपर कुछ रखा ही नहीं गया It हो does not satisfy anybody's hunger. ये किसी के भूख को नहीं मिटा रहा है Hello? But a table that is filled with good things. लेकिन वो मेज वो टेबल जो अच्छी चीजों से भरा I हुआ want to है go to such a table. That's why people go for buffets. और इसलिए लोग जाते हैं बुफे के लिए Oh my God. अरे Hallelujah. बाप रे हालेलुया Somebody is going for a buffet after the meeting today. और कोई तो आज की सभा के बाद बुफे के खाने के लिए जाने वाले हैं Receive in Jesus' name. घर करिए यीशु के नाम में No. I don't say it like that. But you testify on Sunday, okay? खाली डकार मार के भूल मत जाना. Praise the Lord. Listen to this. सुनिए इसे God will prepare a table for you. परमेश्वर आपके लिए मेज तैयार करेगा A table maybe when people see that. और उस मेज को जब लोग देखेंगे Put it on the screen, please. Yes. It says, in the presence of my enemies. Now, your enemies are looking at you. और देखिए वचन कहता है आपके दुश्मनों के बीच में आपके दुश्मन जो है आपको देख रहे होंगे And God will put the table there only. और परमेश्वर वहीं पर मेज रखेगा It could be the table of promotion. और ये तरक्की का टेबल हो सकता है Well, what? अरे ये क्या है I was kuchikoing with the boss. Boss को hello boss, hi boss. और इसको promotion मिला. May it happen to you. और ऐसा आपके May it साथ होए happen to your children. आपके बच्चों के साथ होए Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त God will prepare a table. What is a table? और ये टेबल ये मेज क्या है A table is an elevation. और ये देखिए ऊंचा उठाए जाने का स्तर है How many of you listening right किधर now? सुन रहे हैं इस वक्त A table is a place of provision. और ये पूर्ति का स्थान है How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त God will do something for you. परमेश्वर आपके लिए कुछ खास करेगा Mark my words, it will happen in Jesus' देख name. लीजिएगा ऐसा होगा यीशु के नाम Lift में your hands and receive in Jesus' चल name. अपने हाथों का ग्रहण करें यीशु के नाम May it में happen for your children. ये आपके बच्चों के लिए होए May it happen for your family. ये आपके परिवार के लिए होए Open your mouth and say, God, prepare a table for me. चल अपना मुंह खोल के कहे परमेश्वर मेरे लिए मेज तैयार कर Pray it 7 times right now. 7 बार ये प्रार्थना करें इस वक्त May your praise be louder and let your table be bigger. Hallelujah. आपकी स्तुति और बुलंद हो और आपका मेज जो है और बड़ा हो Forget who thinks about you what. In the name of Jesus. भूल जाइए कौन आपके बारे में क्या Say, सोचता है "Oh यीशु के नाम में Lord, कहे हे प्रभु prepare a table for me मेरे लिए एक मेज तैयार कर so that my enemies will know ताकि मेरे दुश्मन लोग जान सके that you alone are God. कि तू ही बस परमेश्वर Only है you can put that table. जो सिर्फ तू ही मेज तैयार कर सकता Begin to है pray, begin to pray, begin to चलिए pray. प्रार्थना करना शुरू करें It's शुरू not करें time for looking here and there. It's time to
pray. और ये समय यहाँ देखने का नहीं है, ये समय प्रार्थना करने का है। If your prayers can reach above the ceiling, अगर hallelujah, आपकी प्रार्थना सीलिंग से ऊपर जाए may God answer you today. तो परमेश्वर आज ही आपको उत्तर दे दे। Holy Spirit, move, oh God. पवित्र आत्मा मंडरा प्रभु, Receive this praise and answer them in Jesus' name. और इस स्तुति को ग्रहण करो और उत्तर दे यीशु के Say, नाम में। oh Lord, one last time, oh Lord, तो एक आखिरी बार, हे प्रभु prepare a table for me. मेरे लिए मेज तैयार कर, Prepare a table for my family मेरे members. परिवार के लोगों के लिए मेज तैयार That कर, every enemy of mine कि मेरे हर एक शत्रु will be forced to admit your work, oh God. मजबूर हो जाए तेरे काम को मानने के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Give him a praise offering. Come on, चलिए प्रभु hallelujah. स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे, तालियों की भेंट चढ़ाएंगे, Clap with your hands. अपने हाथों से तालियां बजाएं, Praise with your mouth. अपने मुंह से स्तुति करें, I said praise with your mouth. हमने कहा मुंह से स्तुति करें। God's power is touching people right now. God's power is touching people right now. परमेश्वर की समझ लोगों को छू रही है इस वक्त। Hallelujah. हालेलुया। How many of you can experience the presence of God? कितने परमेश्वर की उपस्थिति का लुत्फ उठा पा रहे हैं, अनुभव My कर रहे हैं। goodness. Something is happening in this place. कुछ तो हो रहा है इस जगह पे, Something is happening in this place. कुछ तो हो रहा है इस जगह पे। Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? So, let me give one more scripture. तो चलिए और एक वचन देते हैं। Is this blessing you, church? क्या आपको आशीष पहुंचाने के लिए से? All right. Go to Psalm and we close. चलिए निकाले भजन संहिता, Psalm 86 verse 17. भजन संहिता का अध्याय 86। You think that's only one scripture in the Bible? For आपको this? लगता है कि बाइबल में सिर्फ एक ही वचन है ये? Psalm 86 verse 17. भजन संहिता का अध्याय 86 उसका 17वां Now वचन। look at how the psalmist prayed. और देखिए यहाँ पे भजनकार कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। He said, वो कहता है, show me a sign. मुझे कोई चिन्ह दिखा, He said, show me a sign. मुझे कोई चिन्ह दिखा, For good. भलाई का। For what? किस लिए? Now, there are times when God will give you signs. और ऐसा दौर, ऐसा समय होता है जब परमेश्वर आपको ऐसा चिन्ह देगा। Hello. Now, you must not ask a sign like, Lord, show me, if you're God, show me a sign. No, that's wrong. देखिए आपको इस तरह से नहीं कहना है कि परमेश्वर, अगर तू परमेश्वर तो मुझे इस बात का कोई चिन्ह दिखा। Hello. If you really love me, Lord, show me a sign. और प्रभु अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करता है, मुझे कोई चिन्ह दिखा। We चल, know that God loves us. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अगर तू मेरी मम्मी है ना, तो 1000 रुपए दे। एक थप्पड़ ले पहला, एक थप्पड़ लेके 2000 रुपए ले। तू मेरा बाप है कैसा मालूम? बोले एक देता हूं डंडे से, मालूम पड़ेगा तेरे को। You don't ask your father, are you my father? आप अपने पिता से नहीं पूछते कि आप मेरे पिता हैं क्या? अरे your father is your father. कितने लोग सुन रहे हैं? बाप को नहीं बताना पड़ता अपने बेटे को तू मेरा बेटा है। बोले तू क्या, कान के नीचे है कभी, पूरा महाराष्ट्र का मैप छप जाएगा। So we should not ask God like, तो देखिए हमें परमेश्वर इस तरह से नहीं you प्रार्थना नहीं love करना। me, give me a sign. प्रभु अगर तू मुझसे प्यार करता मुझे कोई चिन्ह दे। We know God loves us. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता By है, the sacrifice what Jesus offered. और ये इस बात का सबूत है यीशु ने जो बलिदान किया हमारे Can लिए। you agree with me? आप सहमत हैं? Okay. You must not say, Lord, if you are the true God, show me a sign. और हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, परमेश्वर अगर तू सच्चा परमेश्वर तो मुझे कोई चिन्ह दिखा। God will never show you a sign. परमेश्वर आपको कभी ऐसा चिन्ह नहीं We दिखाएगा। know He is a true God. हम जानते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है। Come on. हम लोग जिंदा उसी की बदौलत पे हैं. We are alive because of Him. हम उसी की बदौलत जिंदा है। हम कौन है यार? अच्छे बड़े बड़े महारथी लोग कोविड में चले गए, ऐसे हवा आई, बोले क्या, बोले वो बैठते थे, वो बड़े बड़े आर्म्स थे चेस्ट वाले, बोले गए वो, बोले मेरे तो आर्म्स भी नहीं है, चेस्ट भी नहीं है, बोले हाँ खुदा की बदौलत है कि तुम हो। It's not your, it's the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Come on, yes or no? चले गए हाँ या ना? Yes. It's the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह कि है। तुम जिंदा हो सर। हाँ? Listen to this. Show me a sign for good. मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा। Now the psalmist is praying. अब भजनकार यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। Why? क्यों? That those who hate me, जिसे देखकर मेरे सारे बैरी, those who don't believe, जिससे वे लोग जो विश्वास नहीं करते, they will see it वे देखे and they will be ashamed. और शर्मिंदा हो। शायद इसको खाली फुकट मैंने तंग किया यार, ये तो परमेश्वर का आदमी है।